आरआरबी पीओ के लिए 8 साल तक लगी रही। मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो बिल्कुल मंदबुद्धि आप मुझे बोल सकते हो और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती। लेकिन मेरी जर्नी अलग रही है। मैंने लगभग 8 साल में सिलेक्शन लिया है और मुझे इस पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। क्योंकि हम कहीं न कहीं उन बच्चों की बात ही नहीं करते हैं जो मंदबुद्धि हैं। तो एक चीज़ को कम से कम 50 बार मुझे पढ़ना पड़ता था। लेकिन मुझे ये पता था भैया कि मुझे लेना तो है। मैं कोई पीओ नहीं बनी, मैं प्रधानमंत्री बन गई हूँ। कि जब आपको सैलरी मिलती है ना 50-60 हज़ार, वो सैलरी आपकी पूरी दुनिया चेंज कर सकती है। लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे। उनमें से जाके हमें कुछ को मौका मिलता है, वो चक्का वाला कुर्सी पे बैठने का। मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूँगी विलेज गर्ल्स सोनी को, जो कि बहुत ही काफ़ी मतलब इंस्पिरेशनल स्टोरी जिनकी रही है और मेरे से बड़ी भी हैं। तो मैम प्लीज़ आप आइए और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ऑनर करिए, फिर उसके बाद थोड़ा-सा अपना कुछ मोटिवेशनल वर्ड्स आप। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सबको बहुत बड़ा नमस्कार, ठीक है? सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत बधाई। तो मैं सबको सुन रही थी 1 डेढ़ घंटे से और मैंने लगभग यहाँ पे सबसे पढ़ाई किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अपना जो नौकरी हासिल की लगभग 8 साल के और मैं उनको बोलना चाहूँगी कि भाई अपनी इज़्ज़त करना, ठीक है? क्योंकि लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे। उनमें से जाके हमें कुछ को मौका मिलता है, वो चक्का वाला कुर्सी पे बैठने का। तो उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, बहुत ज़्यादा, है ना? क्योंकि इस चीज़ के लिए मतलब कोई खून-पसीना एक कर रहा है, मर रहा है, दिन-रात मेहनत कर रहा है ना? इसके बाद हमें ये हासिल होता है, तो हमेशा इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना, है ना? और सोचती हूँ मेरे लिए मैं तो मेरी जॉब लगी तो मैं मुझे ऐसा लोग बोलते हैं कि तुम एक आरआरबी पीओ के लिए 8 साल तक लगी रही, है ना? तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरे लिए ये बस पीओ की नौकरी नहीं है। मैं आज जैसे कि मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ बैंकिंग में, तो 17 ज्वाइन किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई पीओ नहीं बनी, मैं प्रधानमंत्री बन गई हूँ। ऐसी नौकरी से, अपनी स्ट्रगल से मुझे इतना ज़्यादा प्रेम है ना, तो ऐसे ही प्रेम अपनी नौकरी से करना आप लोग, कभी भी घमंड नहीं करना है। ग्राउंड से जुड़े रहना है, सबकी इज़्ज़त करना है और कभी भी अपनी नौकरी को ये नहीं समझना है कि बोझ बन गई। क्योंकि जब आपको सैलरी मिलती है ना 50-60 हज़ार, वो सैलरी आपकी पूरी दुनिया चेंज कर सकती है। मतलब आप कुछ भी खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करना, हमेशा लाइफ में एन्जॉय करना, खुश रहना और जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि 2-3 साल के प्रिपरेशन में अगर अच्छे से ढंग से किया जाए, तो सिलेक्शन हो जाता है। बहुत मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन मेरी जर्नी अलग रही है। मैंने लगभग 8 साल में सिलेक्शन लिया है और मुझे इस पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। क्योंकि हम कहीं न कहीं उन बच्चों की बात ही नहीं करते हैं जो मंदबुद्धि हैं, है ना? जिनको टेबल भी 20 बार में याद होता है। तो वो बच्चे कहाँ से 2 से 3 साल में सिलेक्शन लेंगे? मेरा ऐसा था कि मैं रीज़निंग पढ़ती थी तो क्वांट भूल जाती थी, क्वांट पढ़ती थी तो इंग्लिश भूल जाती थी। ऐसे मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम है ना, तो एक चीज़ को कम से कम 50 बार मुझे पढ़ना पड़ता था। लेकिन मुझे ये पता था भैया कि मुझे लेना तो है ना? तो ऐसा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि तुम्हें भले ही 8 घंटे पढ़ने पड़े, तुम्हारे सामने 2 साल में लोग तुम्हारे सामने से निकल जाएँगे लेके नौकरी और तुम वहीं पे खड़े के खड़े रह जाओगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अपनी बारी का इंतज़ार करना है और मेहनत करते रहना है। लाइन में लगे रहना है, जब तक लाइन में लगे रहना है, जब तक तुम्हारा नंबर ना आ जाए, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है और धैर्य रखना है ना? छटपटाना बिल्कुल भी नहीं है कि अभी आए और लोगों ने बोल दिया कि 2-3 साल में तो सिलेक्शन हो जाता है, तुम तो 4 साल से लगे हो, तुम्हारा नहीं हुआ, नहीं, किसी की नहीं सुनना है। क्योंकि आप जानते हो ना कि आपकी कमी क्या है, लोग क्या जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है। तो तुम अपने अंदर जानते हो कि तुम्हारी अंदर कमी क्या है, उस कमी को ढूँढो और लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनो, है ना? तुम जानते हो जैसे मैं जानती थी कि मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है। मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जो बिल्कुल मंदबुद्धि आप मुझे बोल सकते हो और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती है ना? मैं बिल्कुल ही मंदबुद्धि स्टूडेंट रही हूँ। मेरी स्कूलिंग भी अच्छी नहीं हुई है, तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने 12, 13, 14, 15, 16 का टेबल तक याद किया है और राम जाता है कि ग्रामर तक सीखी है ना? तो ये सारी चीज़ें सीखी है, तो मैं उन बच्चों को रिप्रेज़ेंट करती हूँ, मैं उनकी बात ही नहीं करती जो 2-3 साल में के लिए सोचते हैं कि 2-3 साल में हो जाएगा, है ना? उनकी बात सब करते हैं, लेकिन उनका क्या भाई जो
जो 5 साल से लगे हैं, जो 28-29 साल के हो गए हैं। और हाँ, 29-30 साल में भी नौकरी होती है। मेरी खुद 28 साल में नौकरी हुई है, 28 प्लस में मेरी नौकरी हुई है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, 28 हो जाओ, 29 हो जाओ, लक्ष्य पे ध्यान रखना है, लक्ष्य पे फोकस रखना है और सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। उम्मीद का दामन छोड़ना नहीं है, उम्मीद को पकड़ के रहना है, ठीक है? नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, निरंतर प्रयास करना है और हार्ड वर्क की जो लेवल होती है ना, हार्ड वर्क का, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, इतना ज़्यादा कि हद पार हो जाए उस हार्ड वर्क की। तो बस यही मेरा कहना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा और समय लगता है, समय लगेगा, 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 6 साल नहीं हुआ, 7 साल नहीं हुआ, 8 साल में तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। ऑल द बेस्ट गाइस। बिल्कुल, पता है मुझे यहाँ पर सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि देखिए, इट डज़न्ट मैटर कि आप 7 साल में सिलेक्शन ले रहे हो या 8 साल में, ये होती है विल पावर, ठीक है? अगर आपके अंदर सीखने का है कि लाइक मैं कितना कोई भी स्टेज पर हूँ और मेरे अंदर सीखने का रहता है ना कि हाँ, स्टेप बाय स्टेप मुझे एक ज़ीरो से भी कुछ नहीं आता बट मुझे 100 तक पहुँचना है। तो अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो आप सब कुछ कर सकते हो यहाँ पर और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर कनेक्ट है, तो ये बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है कि अगर आपको सिलेक्शन नहीं मिल रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 5 टू 6 इयर्स के लिए जा रहे हो, तो आपके लिए ये है ना कि आपकी विल पावर कैसी है, अगर आपको कोई चीज़ अचीव करनी है तो आप वो कर लोगे। तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इन्होंने सोनी मैम ने यहाँ पर सेट किया है, ठीक है? तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा सुनकर कि जो भी इन्होंने बातें बोली कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जो 4 टू 5 ईयर में सिलेक्शन लेते हैं क्योंकि उनका ही यहाँ पर देखा जाए तो रेशियो ज़्यादा है ना? तो अच्छी बात है जो भी थी और अब मैं रोहित सर को बोलना चाहूँगी कि वो कंटिन्यू करें। हेलो सोनी मैम। सो आपने बहुत अच्छा मतलब काफी मोटिवेट किया है आपने यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े हैं। सो एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए है कि सिलेक्शन से पहले और सिलेक्शन के बाद आपकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस, कैसे चेंजेस मतलब आपने देखे? तो सिलेक्शन के बाद तो जैसा कि गाइडलाइन टीम ने मुझे बुलाया, सबसे बड़ा तो चेंज यही है। और इतने बड़े-बड़े जिनसे मैंने पढ़ाई की, उन लोगों के साथ मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ रहा है। मतलब मौका मिला, ये तो बहुत बड़ी मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। एक गाँव की लड़की जो गाय-भैंस के बीच में रह के और उसने एक कमरे के अंदर कैसे-कैसे, जैसे-तैसे स्थिति में पढ़ाई की, उनके लिए एक चैनल अच्छा खासा चैनल भी उनका ग्रो हो जाना, है ना? तो ये सारी चीज़ें मेरी सफलता के बाद ही मिली है। शायद मैं असफल रहती तो ये सारी चीज़ें मुझे नहीं मिलती और रिस्पेक्ट तो मिल रहा है सो अलग है। बाकी फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ।